नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। साथियों, वर्ग 3 पदवृद्धि, ओबीसी होल्ड, वेटिंग और लैब सहायक अपडेट, इस पर लेकर के जो है मैं चर्चा करूंगा। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आते, सर जो है ओबीसी होल्ड पर वीडियो बनाइए, लैब सहायक का क्या होगा उस पर वीडियो बनाइए। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि पदवृद्धि नहीं होगी, अब कुछ नहीं होने वाला, फालतू की वीडियो ना बनाओ। बहुत सारे साथियों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें लगातार आती रहती हैं। दोस्तों, मेरा काम एक ही रहता है, आप लोगों को मोटिवेट करूं। किसी तरीके से हताश निराश या गलत जानकारी आप लोगों से शेयर नहीं करता। साथियों, वर्ग 3 की वेटिंग लिस्ट के लिए आप लोगों को पता है, और वर्ग 3 पदवृद्धि और लैब सहायक तीनों चीज़ पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले दोस्तों वर्ग 3 पदवृद्धि पर चर्चा करूंगा। पहले भी मैं आप लोगों को अवेयर किया था, पहले ही बताया था कि हमारी वर्ग 3 में पदवृद्धि अवश्य होगी। जिन भाई बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है पहली काउंसलिंग में, द्वितीय काउंसलिंग में नहीं हुआ है, तो वो मोटिवेट रहें, तैयार रहें। जस्ट चुनाव जैसे कंप्लीट होता है और हमारी दोबारा से मांग रहेगी, सरकार से हम पदवृद्धि करा कर रहेंगे, क्योंकि सरकार ने इस चीज़ को माना है। शिक्षा मंत्री ने भी, आप लोग देखा था वर्ग 3 के जब हमारे साथी मंगल सिंह ने गए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं 10,000 पदों के लिए, 10 से 15,000 पदों के लिए हमने पूरी फाइल रेडी कर रखा है और बस मुख्यमंत्री की सिग्नेचर होना बाकी है, बाकी भर्ती हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि घोषणाएं होती हैं, जब तक लिखित में नहीं आता तब तक यकीन नहीं किया जाता। पर साथियों, हमारी भर्ती अभी जीवंत है, चल रही है, प्रोसीजर में है। अभी वर्ग 3 सेकंड काउंसलिंग ट्राइबल डिपार्टमेंट की अभी वेटिंग लिस्ट नहीं आई है साथियों, तो हमारी भर्ती भी प्रचलन में है। पदवृद्धि अवश्य होगी, और चूंकि अभी उच्च प्रभार प्रमोशन आप लोगों को पता है दोनों विभाग में चल रहे हैं, ट्राइबल में नहीं है अभी स्टार्टिंग प्रोसेस, चुनाव के जस्ट बाद होंगे। डीपीआई में लगभग 90% प्रमोशन उच्च प्रभार जो भी होना था हो चुका है दोस्तों, और बच्चे जो भी हैं प्रमोशन उच्च प्रभार, वो सारी चीज़ अभी आचार संहिता के बाद डीपीआई में कंप्लीट हो जाएगी। तो 15 से 20,000 25,000 पद जो है डीपीआई में आपको वर्ग 3 में मिल जाएंगे। इसी प्रकार जब दोस्तों जब ट्राइबल में इस प्रकार से पूरी प्रोसीजर चालू होगी तो ट्राइबल में आपको 15-20,000 प्रमोशन मिलेंगे। अगर 15-15,000 भी हम एक मोटा मोटा हिसाब करें तो 30 से 40,000 जो है रिक्त पद कहलाते हैं वर्ग 3 में। तो निश्चित बात है कि पदवृद्धि होने के चांस हैं। हमारा प्रयास रहेगा, मोटिवेट रहें, निराश हताश नहीं होना है। सब लोग एकता बनाए रखें। जैसे ही चुनाव कंप्लीट होता है, लगातार चाहे जो भी सरकार आती, कांग्रेस की या बीजेपी की, हमारी मांग लगातार वही रहेगी, हमारी जो भर्ती में पदवृद्धि किया जाए। दूसरा दोस्तों, ओबीसी होल्ड वाले साथियों का आपको पता है, शिक्षा मंत्री ने इस बात पर उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि मामला कोर्ट का है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। ओबीसी होल्ड कैसे हट सकता है शिक्षा भर्ती वर्ग 3 में पदवृद्धि करने से? अगर हम 10 से 15,000 पदवृद्धि करते हैं तो जो मेरिट बनेगी, तो सबसे पहले जो ओबीसी होल्ड है वो मेरिट में आएंगे, उनकी जो है वहाँ पे जॉब लग जाएगी। तो ओबीसी होल्ड हटना पदवृद्धि से सीधा कॉन्टैक्ट है, कनेक्शन है कहना चाहिए दोस्तों, सीधे सीधे रिलेट हो रही हैं दोनों। पदवृद्धि होगी, ओबीसी होल्ड 100% हटेगा, क्योंकि एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट कैडर है, लगाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था कायदे से, लेकिन सरकार ने जो जीएडी का 26 जून 2023 का ऑर्डर को मानते हुए जो है मेरिट लिस्ट जारी करके सारी चीज़ करवाने के बाद, स्कूल चॉइस फिलिंग कराने के बाद फाइनल लिस्ट में नाम रोक दिया दोस्तों। तो क्योंकि चूंकि मामला अब कोर्ट में चल रहा है तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विसंगति हो गई है। तो सीधा सीधी बात है कि पदवृद्धि होगी और ओबीसी होल्ड भी हटेगा। दूसरा वेटिंग लिस्ट का मैंने आपको बताया, डीपीआई की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है सेकंड काउंसलिंग, भले वो 200 पद में आई हो, 150 पद में आई हो, 155 पदों में आई है तो वो आ चुकी है। इसी प्रकार भले 20 पदों पे आएगी या 15 पदों पे आए, लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट की वेटिंग लिस्ट सेकंड काउंसलिंग की अभी आना बाकी है, वो भी आएगी। और तीसरा आप लोगों का डाउट से तीसरी जो बात है दोस्तों, लैब सहायक के पदों का क्या होगा? तो निश्चित बात है दोस्तों, जो ट्राइबल में 800 पद हैं लैब सहायक के, और कुछ और पद लगभग 1600 करीब हैं, इन पर दोस्तों उन्होंने 800 पद तक की जहाँ तक मेरे को जानकारी है, इस पर जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने जो है रोस्टर बना के भेजा था डीपीआई को, बट उन्होंने इस पर प्रोसीजर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि डीपीआई ने स्पष्ट मेंशन कर दिया था लास्ट में, जब काउंसलिंग करने के लिए आदेश जारी किए थे वो लोग 5 मई को, 3 मई को, कि लैब सहायक की विभिन्न योग्यता होने के कारण ट्राइबल डिपार्टमेंट के लैब सहायकों के पदों पर पृथक से कार्यवाही की जाएगी। तो अभी कार्यवाही की जाना बाकी है। चुनाव के जस्ट बाद हमारी लगातार मांग रहेगी लैब सहायक के पदों पर मेरिट लिस्ट जारी की जाए, उन पर भर्ती की जाए। तो सब कुछ संभव है दोस्तों, बिल्कुल मोटिवेट रहें, लगातार बार बार मैं यही चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हताश ना हो। ओबीसी होल्ड वाले साथी लैब सहायक के पदों का जो वेट कर रहे हैं वो भी तैयार रहें। वर्ग 3 पदवृद्धि किसी तरीके से चुनाव कंप्लीट होने दीजिएगा, हम बराबर उसी मेहनत से, चाहे ट्विटर अभियान हो, चाहे प्रोटेस्ट करने की बारी हो, भोपाल में हो, हर तरीके से आप लोगों को एकजुट होकर रहना होगा, साथ में जो है सबका साथ देना पड़ेगा। वर्ग 3 में पदवृद्धि होगी, आप सबकी जॉब लगेगी, चाहे आप पॉइंट से सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अगर वर्ग 3 में पदवृद्धि होती है दोस्तों 15, 20, 25,000 दोनों विभाग मिला के, तो निश्चित बात है कि आप खुद समझदार हैं मेरिट कितना नीचे आ सकती है, किन किन का होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें दोस्तों। बट आपको एकता बना के रखनी है, किसका होगा नहीं होगा इस पर भी मैटर नहीं करता। हमारी
मेन यही चीज़ है मांग कि पदवृद्धि होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आप लोग जो है थोड़ा सा अवेयर रहें, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखें, बिल्कुल निराश ना हो कि अब वर्ग 3 हो गया सब कुछ, अब कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ बाकी है। और वर्ग 2 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अब देखना इस वीडियो के बाद बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे दोस्तों। नेगेटिव लोग वही होते हैं जो हमेशा निराश, उम्मीद हार चुके होते हैं या जिन्हें मतलब नहीं है वर्ग 3 से, ठीक है ना। या बहुत सारे जो विरोधी लोग होते हैं वो इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव कमेंट से, ठीक है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, कोई क्या कुछ बोल रहा है उससे लेना देना नहीं है। बस हमारी भर्ती होगी, हमारी सबकी जॉब लगेगी, हमने मेहनत किया है, हम उन माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, उन माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बस एक बार मेहनत और करनी है हमें जम के, चुनाव के बाद जो भी सरकार आएगी, बट करेंगे मेहनत ज़रूर, भले जितने भाई बहनों का सिलेक्शन होगा। दोस्तों हमारा हमेशा प्रयास रहता है, ऐसा नहीं कि कोई किसी का पर्सनल स्वार्थ है, किसी की पदवृद्धि होगी तो किसी एक व्यक्ति का हो जाएगा। दोस्तों पदवृद्धि होगी तो रोस्टर के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, सिलेक्शन तो होना ही है जिसका भी होना है ना। तो कोई अकेली लड़ाई नहीं है किसी एक की, ना मेरी ना आपकी, सबकी मिल की लड़ाई है। और हम जो आपका पूरा साथ देंगे सोशल मीडिया में, जितना हो सके, जितना ज़मीनी स्तर पे होता है उतना भी हम साथ देंगे आपको। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।